हेलो, मिस सावित्री। कमाल है, भेजने वाले ने अपना नाम ही नहीं लिखा। ईवीएम ईवीएम के साथ तो आंटी जी अब कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? वो मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? हेलो ईवीएम, हाँ बोलिए। मैं ऑफिस में हूँ। ये मिस सावित्री ऑफिस में आई थी और वो बेहोश हो गई। क्या? हाँ, ऑफिस में ही। मैं अभी आ रही हूँ। मिस सावित्री उठिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इनकी तबीयत खराब है? सर बताया था। इडियट, जब इन्हें चक्कर आ रहे थे तब क्यों नहीं बताया? हाँ? क्यों नहीं बताया तभी? सर वो मैम ने बताने के लिए मना किया था। बोले आप पहले ही बहुत परेशान हो तो आपकी परेशानी को और ना बढ़ाएं। I can't believe this. इस हालत में भी वो अपने बजाय मेरे बारे में सोच रही है। चाबी दो, बैग दो। Get back to work. सर हाँ, इसकी कहाँ पहुंची? हाँ, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, मैं फंस गई हूँ ट्रैफिक में। आप एक काम कीजिए, आप उनको लेके उनके घर जाइए, मैं भी सीधा वहां पहुंचती हूँ। ओके। माँ बेटे के बीच मेरा जाना सही नहीं होगा। बीमारी की वजह से ही सही, पर ईवीएम आंटी जी का ख्याल रख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आंटी जी की फिक्र तो। डॉक्टर कोठारी, आहन बोल रहा हूँ मैं। हाँ सुनिए ना, आपको मैं एक एड्रेस मैसेज करता हूँ, आप वहीं पहुँचिए। इट्स फॉर अ क्लाइंट। अचानक से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। इट्स एन इमरजेंसी, ओके प्लीज। सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैं भी एक फैमिली फंक्शन में बिजी हूँ। व्हाट डू यू मीन फैमिली फंक्शन में बिजी हूँ? हाँ, इट्स फॉर माय मदर। कोई भी फंक्शन किसी की लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, तो प्लीज गेट देयर। अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा? कुछ रोने धोने की आवाज भी नहीं आ रही। पता करती हूँ। मुश्किल है, ये पेपर्स देखे कि नहीं देखे? अगर देखे हैं तो जरूर आहन से लड़ने गई होगी, लेकिन ऐसे बिना रोए धोए, बिना कुछ कहे? नहीं नहीं, जो लड़की किसी भी बात पे ड्रामा करती है, वो ड्रामा क्वीन आज बिना कोई ड्रामा किए चली गई। क्या हुआ इन्हें? पता नहीं डॉक्टर, हम ऑफिस में काम कर रहे थे, फिर माँ को अचानक से चक्कर आया, वो फेंट हो गई। एक्सक्यूज मी, एक मिनट चेक करो।
क्या नॉर्मल है? ये किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट लग रहा है। इन्होंने रिसेंटली अपनी मेडिसिन चेंज की है क्या? क्योंकि इनके मेडिसिन का बहुत सीवियर इफेक्ट हुआ है। जरूर ये उस ड्रग का असर है जो दादी ने सावित्री जी के ड्रिंक में मिलाया था। आपको कुछ पता है इस बारे में? मुझे पता है, एक सेकेंड। ये दवाई खा के ना पहले भी आंटी जी की तबीयत खराब हो चुकी है। तुम्हें कैसे पता? ये दवाई खा के ना पहले भी आंटी जी की तबीयत खराब हो चुकी है। तुम्हें कैसे पता? मैंने आते वक्त सूरज अंकल को फोन किया था आंटी जी के बारे में बताने के लिए। वो शहर से बाहर ही शाम तक आ जाएंगे, पर उन्होंने दवाइयाँ लिखवा दी ताकि डॉक्टर पूछे तो हमें बता दो। ये जी, ये मेडिसिन ली है इन्होंने? What is the problem, डॉक्टर? ये तो गलत दवाइयाँ हैं, स्पेशली ऐसे पेशेंट के लिए जो इतना वीक हो। तो आप कोई दूसरी दवाई प्रिस्क्राइब कर दीजिए ना जो साइड इफेक्ट को खत्म कर दे, या कुछ भी कीजिए। जस्ट डू समथिंग डॉक्टर। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे देता हूँ, जैसे ही इन्हें होश आ जाएगा आपने दे दीजिएगा। ओके। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। दादी की वजह से इनकी लाइफ रिस्क में आई, फिर भी इन्होंने उन्हें माफ कर दिया, सिर्फ हमारे लिए। ये आप आंटी जी के साथ बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। समझ नहीं आ रहा, उसकी ने रिपोर्ट्स देखी भी है कि नहीं। हेलो, सीएनसी इंटरप्राइजेस, इसकी आज ऑफिस आई है या नहीं? नहीं, उन्होंने तो आज ही छुट्टी ली है। आप कौन? कार्तिक, हाँ दादी। सुन। हाँ? तेरी आहन से बात हुई? अब नहीं, भाई साइड पे है ना। आपको कोई काम है क्या? तो मुझे बता दो। मुझे क्या काम होगा, बस फिक्र हो रही है। जब से सावित्री लौट कर आई है ना, मेरे आहन की सारी खुशी छीन ली है। पता नहीं साइड पे क्या हो रहा होगा। काम हो रहा होगा दादी, और क्या। आप ना ये ओवर थिंकिंग में पीएचडी करना बंद करो, चिल करो। और एट द एंड ऑफ द डे सावित्री ताई जी भाई की मॉम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट क्लियर थोड़ी ना जो आप इतना डर रही हो। जब बोलेगा उल्टा ही बोलेगा, खुद तक कहीं का। तुझे कुछ पता भी है कितनी खतरनाक औरत है वो? दादी आप चिल करो, मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ हाँ दादी। आहन पुत्र, तू ठीक तो है ना? आज तेरी बहुत फिक्र हो रही है। वहाँ कुछ गड़बड़, कोई बड़ी बात तो नहीं हुई ना? नहीं। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, इश्की आज ऑफिस नहीं गई तो तेरे पास आई है क्या, या तेरी उससे कोई बात हुई? दादी आपको जो पूछना सीधे सीधे पूछिए ना। पुत्र, दरअसल तू जब से सावित्री के साथ काम कर रहा है ना, मुझे डर सताता रहता है। वो औरत फिर से कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। क्या गड़बड़ करेगी वो दादी? मेरे सामने बेहोश है वो। ऑल थैंक्स टू यू। आपने जो कॉफी में वो मेडिसिन मिला दी थी, उसकी वजह से ना सीवियर साइड इफेक्ट हो गया उन्हें। पता नहीं आपने ऐसी हरकत की क्यों। दवाई लिए?
दादी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे माँ को सावित्री जी को मुझे दवाइयाँ खिलानी है। घर पे आके बात कर दो। जहान ने जैसे मुझसे बात की उसके बाद मैं चुप नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। उसमें बाम है, आंटी जी को लगाना है, मैं लगा देती हूँ। मैं लगा देता हूँ। लो। तुम लगा दो। लगा दो इसकी। सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को परेशानी होने पर। अभी कैसा फील कर रही है आप? पहले से बेटर हूँ। डॉक्टर ने कहा है आपको रेस्ट की जरूरत है। पर ये कैसा बिहेवियर है? अगर आपकी तबीयत खराब थी तो बताना चाहिए था ना। आपको कुछ हो जाता तो। हो जाता तो आपका वो पार्टनर फिर से हमें स्यू करता कि आपकी तबीयत हमारे वजह से खराब हुई है। देखो तुम लोग परेशान मत हो, मेरा ख्याल रखने के लिए स्टाफ है। तुम लोग चाहो तो घर जा सकते हो। हमें जब जाना होगा हम चले जाएंगे। हाँ, और वैसे भी सूरज अंकल ने कहा है वो शाम तक आ रहे हैं। जब तक वो नहीं आते हम यहीं। और ये मत सोचिए कि हमें आपकी बहुत फिक्र है। आपकी जगह कोई और भी होता हम यही करते हैं। आंटी जी दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने आपके लिए। खाली पेट दोगी दवाइयाँ? हाँ, इन्होंने तो कुछ खाया नहीं, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अभी तक इश्की और रहान ने फोन क्यों नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बात जानने के बाद इश्की रिएक्ट ना करे? आप यहाँ? कुछ बात करनी थी। तुम खिला दो। उठा देती हूँ, उठिए। चलो। इसकी क्या कर रही हो तुम? धीरे धीरे खिलाना चाहिए था ना। मैं पानी लेकर आता हूँ। थैंक यू बेटा। देखा आपने ईवीएम को? कितनी फिक्र है उन्हें आपकी, कितने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं आपका। धीरे धीरे सब बदल रहा है, या फिर यूं कहो कि सब ठीक हो रहा है। उठिए। जाओ, जाके गाड़ी से सामान ले आओ। मिस्टर सूरज आ गए। इसकी हमें भी निकलना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। चलिए। एक मिनट।
क्या चाहिए आपको? एक मिनट, मुझे और नीचे से ये मेरी तरफ से तुम्हारा नहीं। नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मैं अपनी बहू को दे रही हूँ। आहान भले ही मुझे अपनी माँ ना समझता, लेकिन मैं तो उसे अपना बेटा समझती हूँ और तुम्हें अपनी बहू। ये तुम्हारा हक है। मैं नीचे वेट करो, तुम्हारा आ जाओ। थैंक यू। खुश रह, चुप चुप जियो। मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। आज तो छा गए तुस्सी। हाँ? हाँ क्या? आज आपने जो किया है, मतलब वो खड़ूस वाली ईवीएम को ब्रेक देके जो क्यूट वाले ईवीएम बने हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तो ना झेले भर भर के प्यार आया मुझे आप पे। थैंक्स फॉर बीइंग माय सपोर्ट सिस्टम इश्की। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कोई भी प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो से आपका क्या मतलब है? मैं तो हमेशा के लिए आपके साथ हूँ। समझ लीजिए वो पीपल की पेड़ की चुड़ैल नहीं होती है, भूपन की लाइफ लॉन्ग आपके गले पड़ गई। अब आप बोलेंगे भी तो भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। आई एम प्रेग्नेंट। ये बेबी तुम्हारा है। इश्की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो कर लेना, पर अभी नहीं। अभी आप बहुत थक गए हो, मैं भी बहुत थक गई हूँ। नहीं इश्की, क्या अभी बात करनी है। अभी क्यों करनी है? लेकिन अभी का मुहूर्त निकल रहा है अपने पंडित जी से। कल आपका मौन व्रत है नहीं ना? कल बात कर लेंगे आराम से। अभी चलिए आराम कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही? अच्छा हुआ आहान तू आ गया। रिया कह रही है कि वो कुछ कहना चाहती है, पर वो तेरे और इश्की के सामने ही बताएगी। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे बिना नहीं की जा सकती? भाई कहाँ थे? अब तब से आपको कॉल कर रहा हूँ। मेरा फोन साइलेंट पे था, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए फोन नहीं उठाया। यही सब बता। इट्स टू लेट नाउ। क्या हुआ? बात क्या है? वही तो कब से हम उससे पूछ रहे हैं कि बता क्या बात है। अब तो बताओ रिया क्या बात है। आहान और इश्की यही है। आई एम सॉरी आहान, पर अब मैं और नहीं छुपा सकती। ऐसी हालत में मैं और स्ट्रेस नहीं ले सकती। आई थिंक हमें सबको बता देना चाहिए, स्पेशली इश्की को। ये किस बारे में बात कर रही है? रिया तुम मेरी एक मिनट बात सुनो, मेरी बात सुनो तुम। अभी नहीं। अभी नहीं तो कब आहान? मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। कैन यू इवन इमेजिन कि मैं किसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ? आई एम सॉरी आहान, बट आई हैव टू डू दिस। तुम नहीं बता रहे थे, इसलिए अब मुझे बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? यही कि मैं अब। रिया प्लीज प्लीज डोंट। मैं माँ बनने वाली हूँ। आई एम प्रेग्नेंट और इस बच्चे का बाप आहान है।
आई नो आप सब लोग अहान पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि मेरी किसी बात पे भी यकीन नहीं करेंगे, पर मैं सच बोल रही हूँ और इस बात का सबूत मेरी रिपोर्ट्स है। इट्स ट्रू इश्की, मेरे पेट में आहान का बेबी है। आई नो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बट इट हैपेंड। हमारी एंगेजमेंट वाले दिन आहान बहुत नशे की हालत में था एंड आई शुड हैव स्टॉप्ड हिम, स्पेशली तब जब नशे की हालत में भी आहान बार बार इश्क का नाम ले रहा था। पर मैं अपने प्यार के सामने कमजोर पड़ गई। आई हैव ऑलवेज लव्ड आहान, बट अनफॉर्चुनेटली आहान ने हमेशा इश्की से प्यार किया। मैं कुछ टाइम के लिए सेल्फिश हो गई। मैंने सोचा कि मेरा और आहान का रिश्ता तो खत्म हो ही गया, तो आहान से दूर जाने से पहले मैं उसके साथ कुछ मोमेंट्स जीना चाहती थी। But then I realized that I'm pregnant. आहान ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उसे माफ कर सकती हूँ, पर मेरा बेबी क्यों सफर करे? तेरा दिमाग खराब हो गया है? कुछ भी बोले जा रही है, बकवास कर रही है। तेरे आहान ने तुझसे शादी नहीं की, तू उसका बदला ऐसे निकाल रही है? क्या सबूत है? क्या सबूत है कि ये बच्चा मेरे आहान का है? ऐसा क्यों है दादी? हमेशा लड़कियों से ही सबूत क्यों मांगा जाता है? गलती हम दोनों की थी, लेकिन सजा सिर्फ मुझे ही क्यों? दोष सिर्फ मेरा ही कैसे? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। Why does this happen all the time? बात जब औरत के हक की आती है तो इश्की स्टैंड जरूर लेती है। कम ऑन इश्की, स्पीक अप। अगर आज तुम स्टैंड लोगी तभी तो मेरे रास्ते से हटोगी। I'm really sorry इश्की। I know मैंने और आहान ने तुम्हें बहुत हर्ट किया और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मेरे अंदर तुम्हें फेस करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मुझे लगा आहान ने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया होगा, लेकिन जब मुझे पता चला उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया, देन आई रियलाइज्ड कि वो भी तुम्हारे साथ वही कर रहा है जो मेरे साथ हुआ है। जब आहान मेरे साथ था उसने हमेशा मुझे धोखे में रखा, और अब जब तुम्हारे साथ है तो तब भी तुम्हारे साथ ऑनेस्ट नहीं है। आई एम सॉरी इश्की, आई एम सॉरी तुम्हें ये बात इस तरह पता चल रही है। काश मैंने तुम्हें ये बात पहले बता दी होती। पहले बोल नहीं पाया और अब बोलने लायक नहीं बचा। तेरे दिल पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। मैं तेरे साथ हूँ पुत्र। आहान, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं इश्की को घर में बेटी बनाकर लाई हूँ। मैंने उसकी मासी से वादा किया था कि उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अब तू ही बता, उसकी मासी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? तू भी सदमे में है पुत्र। तुझे समझ ही नहीं आ रहा होगा कि तुझे क्या करना है, क्या बोलना है। तू आराम से ठंडे दिमाग से सोचना कि तुझे जो करना है वो तू करना। मेरे पोते ने गलती की है, मैं तो कुछ बोलने लायक भी नहीं बची। मैं तुझे मजबूर भी नहीं कर सकती कि तू तेरे पोते को माफ कर दे और उसके साथ रहे। हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे, हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। वादा।
मेरी आहान ने गलती की है। मैं तो कुछ बोलने लायक भी नहीं बची। मैं तुझे मजबूर भी नहीं कर सकती कि तू तेरे पोते को माफ कर दे और उसके साथ रहे। रिया, तुमसे ये किसने कहा कि एवीएम ने मुझसे बात छुपाई है? एवीएम मुझसे कुछ नहीं छुपाते। तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पता था। What? पर कब, कैसे? आहान ने तो कहा था कि उसे टाइम चाहिए। याद है मैंने मुंह दिखाई पर कहा था कि हस्बैंड और वाइफ के बीच की बातें पर्सनल होती हैं, उनका ढिंडोरा नहीं पीटा जाता। एवीएम ने बताया था मुझे। मैंने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि इतने सेंसिटिव टॉपिक पर मेरा कुछ बोलना सही नहीं होता। और फिर बात एक लड़की की इज्जत की थी। किसी की भी इज्जत सरेआम उछालना मुझे मेरी मासी ने नहीं सिखाया। इश्की नहीं एवीएम, याद है हमने एक दूसरे से वादा किया था? याद है मुझे। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कभी तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, पर और मैंने कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। अब वही करना है। आई एम सॉरी, हमने आप सबसे छुपा कर रखा क्योंकि हम नहीं चाहते थे रिया पर कोई भी प्रॉब्लम आए। और अब जब रिया ने खुद ही सबको बता दिया है तो ठीक है फिर। जैसा कि तुमने कहा कि जो उस दिन हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर जो आज तुमने किया है ना वो भी नहीं होना चाहिए था। तुम्हें यहाँ आके सबके आगे तमाशा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एवीएम कभी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते और ना ही कभी भागेंगे। आई वॉज डेस्परेट इश्की। मैं इनसिक्योर फील कर रही थी। मुझे लगा आहान ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। हाँ तो मुझसे बात करती, मुझे आके सब कुछ बताती। जो मैंने आज यहाँ सबके सामने कहा वो तब भी कहती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना तमाशा बनाना था। क्यों दादी बहन, कुछ गलत कह रही हो? आप ही बताइए। आप तो हमसे उम्र में बड़ी हैं, ज़्यादा समझदार हैं। ऐसी बातों का हल समझदारी से निकाला जाता है या तमाशा बना के? शाबाश इश्की, तो बिल्कुल सही बोल रही है ना मम्मी जी? रिया, मुझे लगता है कि ऐसी हालत में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। अपने घर जाओ, आराम करो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर सकती हो। रिया, तमाशा हो वो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं कार्तिक, तू यहीं पर रुक। रिया को मैं घर छोड़ दूंगा। कम रिया, चलो। रिया कम। मासी का फोन आया था, बुला रही थी वो। What happened, रिया? क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया माँ। उस इश्की की वजह से हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। फ्लॉप? कैसे? वो इश्की इतनी इडियट नहीं है जितना हम उसे समझ रहे थे। उसने ऐसी गेम खेली कि दादी भी कुछ नहीं कर पाई। मतलब तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर सुन के उसे कोई शौक नहीं लगा? शौक तो उसने मुझे कर दिया। इतनी स्मार्टली सारी चीजें हैंडल की कि सबके सामने महान बन गई और मेरा प्लान चौपट कर दिया। ओह गॉड रिया, मुझे लगा था कम से कम इस प्लान के बाद में वो इश्की उस घर से बाहर होगी और तुम उस घर के अंदर। लेकिन पता नहीं ये लड़की हर बार बाजी पलट देती है। She said उसको सब कुछ पता था। I doubt, I'm sure कि वो नाटक कर रही थी। I could see कि वो कितनी हिली हुई थी, बट फिर भी उसने आहान को सपोर्ट किया। Why? उसके लिए आहान सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो है वो आहान को नहीं छोड़ेगी। रिया, इस इश्की को आहान की लाइफ से अगर आउट करना है ना तो कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा, बहुत बड़ा। ये छोटे मोटे प्लान से कुछ होने वाला नहीं है। वो आहान को नहीं छोड़ेगी। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आहान इश्की को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए।
आई एम प्रेग्नेंट। इस बच्चे का बाप आहान है। हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। वादा। इश्की, ये सब क्या है भाई? हाउ कुड यू डू दिस? आई नो मैंने तुझे आज तक कितना समझाया है और इतना ज्ञान दिया है, लेकिन तुझे पता मुझे कब पता चला? जब मेरी शादी की रात थी ना, जब हम दादी को हॉस्पिटल लेके गए थे, उस दिन पता चला मुझे। उस दिन को भी बहुत टाइम हो गया ना भैया। डोंट यू थिंक कि आपको हमें बताना चाहिए था? आपको तो झूठ बोलने वालों से, चीटिंग करने वालों से नफरत है ना। फिर आप ऐसे कैसे बन गए? आप हमारी माँ जैसे कैसे बन गए? हम उनके जैसे नहीं है ना भैया, नहीं है। डोंट बी लाइक हर। आप भैया, आप भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने उन्हें पूरा टाइम धोखे में रखा, फिर भी उन्होंने सबके सामने आपके लिए स्टैंड लिया, आपको सपोर्ट किया। जितना प्यार भाभी आपसे करती है ना, और कोई नहीं कर सकता। जितना वो आपको समझती है और कोई नहीं समझ सकता। प्लीज डोंट लूज हर। हाँ सुनो, मैं इश्की से जाके बात करता हूँ। इनफैक्ट मैं आज ही बात करने वाला था उससे, लेकिन माँ की तबीयत खराब हो गई, फिर मैं उधर बिजी हो गया। और आई अंडरस्टैंड, लेकिन अभी आप जाके भाभी से बात कीजिए। मेक दिस राइट प्लीज। I'm really sorry यार। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। नो, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तुम्हें टीवी हीरोइन की तरह महान बनने की ये कोशिश मत करो। तुम बी ह्यूमन, रिएक्ट करो, गुस्सा करो, चिल्लाओ उनके ऊपर जाके। इसकी तुम्हें पता है भाई ने बहुत गलत किया। तुमने सबके सामने उनका स्टैंड लिया। इसकी प्लीज, जो मन में आ रहा है, जितना सब कुछ आ रहा है, सब निकाल दो। इसकी बोल दो सब कुछ। मन तो मेरा भी था, चीखूं चिल्लाऊं, सवाल करूं, खरी खोटी सुनाऊं उन्हें, पर मैंने रोक लिया खुद को। पता नहीं मेरा डर था या प्यार के, मुझे लगा वो मुझे छोड़ के ना चले जाए। Are you mad? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा? जितना तुम मुझे खोने से डरती हो ना इश्की, उतना ही मैं भी डरता हूँ। मुझे लगा सच जाने के बाद तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। आई एम सॉरी इश्की, तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ने के लिए, तुम्हें हर्ट करने के लिए। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हें डांटना है मुझे डांटो, गुस्सा करो, बट प्लीज छोड़ के मत जाना। डोंट लीव मी इश्की, आई बेग यू। मुझे पता है इश्की हान को कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन पहले उसे हाथ पर जुड़वाएगी, उससे मिन्नतें करवाएगी, फिर मानेगी। माँ, अगर आहान ने गलती की है तो उसे माफी मांगनी चाहिए। इश्की का गुस्सा बिल्कुल जायज है। आहान ने उसे धोखे में रखा, उसे धोखा दिया है। हाँ जी मम्मी जी, माता रानी ना करे। अगर हमारी सोनू के साथ ऐसा हो जाता तो
अगर राज हमारे सोनू के साथ ऐसा कर देता तो? इश्की सही है, हमें इश्की का साथ देना चाहिए। तू दे तो रहे हैं साथ, और कैसे साथ दे? कहा था ना तुम सबके सामने कि मैं उसके साथ खड़ी हूँ। अब क्या मैं भी उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाऊं और माफी मांगू कि मेरे पोते को माफ कर दो? माँ, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम बस सिर्फ ये कह रहे हैं कि आहन की गलती है इस बार। आहन की गलती सबको दिख रही है, इश्की का दिख रहा है। उसको पता था ना आहन और रिया का रिश्ता है, फिर भी वो बीच में आई। आदमी खुद ऐसा करेगा तो उसके साथ भी वैसा ही होगा। आहन और रिया 2 साल से साथ में थे ना, शादी करने वाले थे, लेकिन ये आजकल के बच्चे कितना भी संस्कार का पाठ पढ़ाओ लेकिन गलती कर ही लेते। इश्की जानती थी ना रिया और आहन के बारे में, फिर भी आहन से शादी की, तो इश्की की गलती नहीं हुई? बस बहुत हो गया। ये सारी दलीलें देकर आप आहन की गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आहन ने गलती की है, हम उसकी गलती पर पर्दा नहीं डाल सकते। मैं कोई पर्दा नहीं डाल रही हूँ, मैं भी वही कह रही हूँ। आहन ने गलती की है तो उसे अपनी गलती की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये बच्चा आहन का है, उसे अपनाना पड़ेगा। चाहे फिर उसे किसी को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। I knew it. दादी ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगी और बच्चे के बहाने से इश्की को भाई के लाइफ से आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ भी बोल गिन्नी, मेरे ना ये बात गले ही नहीं उतर रही है कि इश्की ने ना आहन से शादी कर ली। पता नहीं क्या जादू की छड़ी घुमाई है उस आहन पे। ये आजकल की लड़कियां इतनी क्लेवर होती है कि किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। एक बार प्रेग्नेंट हो जाओ फिर तो लड़के को शादी करनी ही पड़ेगी। मेरा मतलब है कि आहन भला इश्की से क्यों शादी करेगा? नहीं तो हेलो राज, थैंक गॉड यार, अच्छा हो तूने फोन कर लिया। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। सुन, भाई और इश्की की प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेरे पास एक आइडिया है। मुझसे भी इतनी बड़ी गलती हो गई, अपनी माँ के जैसे। नहीं फीबे, जो गलती हम करते हैं उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होती है। गलती ना सबसे भारी अटैची होती है जिसे कोई कूली नहीं उठाता, जिसकी अटैची उसे खुद ही उठानी पड़ती है। और जो गलती आपने की है ना, उसका जिम्मेदार ना आपकी माँ है, ना वक्त, ना हालात, ना भगवान। उसके जिम्मेदार सिर्फ आप है। गलती मेरे से ही हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझे माफ करना चाहिए। यही तो आपकी गलती है, आपको सब कुछ सिर्फ अपने एंगल से दिखाई देता है। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो सकता एवीएम। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि जो आप सोचते वो पूरी दुनिया सोचती है? फिर प्रॉब्लम तो गली के कुत्ते के जैसी होती, कितना भी भगाओ पीछे आती। उसे मुड़ के देखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि तू प्रॉब्लम है तो मैं एवीएम हूँ, लेकिन नहीं, अब तो प्रॉब्लम से भागे भी और प्रॉब्लम को कुछ छुपाया भी। मैंने छुपाया क्योंकि मैं डर रहा था कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी इश्की। मतलब आपने मुझसे शादी तो कर ली पर यकीन नहीं करते। मैंने आपसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, चाहे जो हो जाए आपके साथ खड़ी रहूंगी। फिर आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं प्रॉब्लम में आपको अकेले छोड़कर चली जाती? कैसे नहीं सोचता, बचपन से लेके अब तक इश्की जिस इंसान से उम्मीद रखी है ना, मैंने सब
छोड़ के चले गए मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, करता हूं मैं तुम पर ट्रस्ट, लेकिन मेरी माँ ने भी मुझे प्रॉमिस ही किया था ना, वो भी तो मुझे छोड़ के चली गई। मेरा ट्रस्ट ना इतनी बार टूटा है इश्की कि मेरे दिल में ना डर सा बैठ गया है। मैं कैसे यकीन करता कि सच जानने के बाद तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ शक और डर नहीं होता। पर आपने शायद मुझसे कभी इतना प्यार किया ही नहीं कि मुझ पे ट्रस्ट कर पाते। इवे मैंने ना अपना वादा निभाया आज। विश्वास मेरा टूटा, वादा आपका टूटा, लेकिन मैंने मेरा वादा निभाया। तो मुझे एक बात का गम ना जिंदगी भर रहेगा कि सुबह मुझे आपसे पता चलनी चाहिए थी ना, वो रिया से पता चली नहीं होना चाहिए था। ये आन कहाँ चला गया? जरूर इश्की के पास ही होगा। ये मर्द है, ये क्यों भूल जाता है? मर्दों को माफी नहीं मांगनी होती है, लेकिन अभी हाँ? क्या हुआ? दादी भाई को ढूंढ रही है और भाई भाभी के साथ है। तो उनको रोको, नहीं तो आग में पेट्रोल डालने का काम करेंगी। अरे मैं आपको मेरे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बोल रही हूँ मम्मी ये मत बोलो कि इसकी भाभी कि आप सास हो, ठीक है? और आज एक बहू को दूसरी बहू को अपनी सास से बचाना होगा। हाँ, लेकिन तुझे पता है मैं कुछ नहीं कर सकती, तुझे पता है मेरे पीछे पड़ इश्की प्लीज ये झगड़े को भूल जाओ। देखो लेट्स स्टार्ट फ्रेश। झगड़ा नहीं कर रही हूँ मैं एवीएम, शिकायत कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। सुनिए ना, मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए। आप ना मुझे अकेले छोड़ दीजिए, प्लीज चले जाइए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा ऐसे, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप मुझे दुख देख सकते हैं पर मैं दुखी नहीं हो सकती। आप मुझे रुला सकते हैं पर मैं रो नहीं सकती। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अकेले बैठना है यहाँ पर उसका हक मुझे नहीं है। हक है तुम्हें, बिल्कुल हक है। तुम्हें गुस्सा करना है करो, लेकिन मुझ पर करो, अपने आप पे नहीं। प्लीज इसकी एक बार मुझसे बात करो ना। तुम मुझसे झगड़ा करो, तुम मुझे डांटो ना, चिल्लाओ मुझ पर, लेकिन बात इसकी एक बार मेरी बात सुनो। क्या बात करूं मैं आपसे? क्या पूछूं? ये सब कब से चल रहा है? क्या रिया के साथ आपका रिश्ता भी है नहीं है? क्या पूछूं मैं? ये गलती अगर मैंने क्यों दी, तो ये धोखा मैंने आपको दिया होता तो क्या करते आप? मुझे पता है तुम कभी ऐसा नहीं करोगी। आई ट्रस्ट यू इश्की। देखो इश्की, सच जानने के बाद अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो जाओ। मैं नहीं चाहता तुम मुझे छोड़ के जाओ, लेकिन अगर मुझसे दूर जाके तुम खुश रहोगी तो जाओ तुम।